व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठीं। आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके। द्रुपद ने ज्यों-त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वाराणावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दीं। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सब की पटरानी होगी। हमारी माताजी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पाणी ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम, तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें और फिर बतनावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेदव्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया, भगवन, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हों, ये बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में ये प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है, पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवन, मैं तो ऐसा समझता हूं कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवन, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से ये बात दोहराता हूं कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि ये अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा बेटा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है। उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है। इसलिए आप लोग बताइए कि अब ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वो धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता। इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और ये बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो।
द्रुपद ने भगवान वेद व्यास की कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं। विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र हैं। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दैदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वो रूप, तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही थी। ये झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बोल उठे, धन्य है, धन्य है। आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवन, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और ये विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा है वैसा ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है, चाहे वो धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। पांडवों का विवाह। अब भगवान वेद व्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का पाणी ग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। ये निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गईं। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और स्वस्थयन के अनंतर पांचों पांडव भी वस्त्रालंकार से सज धज कर महाराज द्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया, हवन हुआ और अंत में भांवरें फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का पाणी ग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात यह हुई कि देवर्षि नारद के कथनानुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थीं। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दीं। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़ों से जुते 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्राभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गईं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहने द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गईं। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्रवधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसे इंद्रायणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुंधति ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर प्रसविनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आव भगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पटरानी बनो। जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदूर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्ण अलंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य वेद करने वाले और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे।
उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था और पेड़ उखाड़कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन के दुख की सीमा न रही। वह अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि के साथ द्रुपद की राजधानी से हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य हैं, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे कि बड़े आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई है, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधू को मेरे पास लाओ। विदुर ने बतलाया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है और वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो मैं अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूं। उनके जीवन से, विवाह से और द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूं। द्रुपद के आश्रय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूं कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए तब दुर्योधन और कर्ण ने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुओं की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हथिया ना सकें। धृतराष्ट्र बोले, बेटा, यही तो मैं भी कहता हूं, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा यह भाव प्रकट नहीं होना चाहिए। कहीं वो मेरे भाव को भांप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूं। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझते हो वो बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मनमुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए और उनके द्वारा उनको वहां से निकलवा देना चाहिए। ये उपाय भी कर सकते हैं कि द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको न जचें तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहां आ जाएंगे तो फिर पहले की तरह कोई न कोई उपाय किया जाएगा और इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद का पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से पांडवों का वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मनमुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में है और वो विवाह के द्वारा प्राप्त है। इससे उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है, वो धन का लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष में नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर राजा द्रुपद के यहां पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए नहीं पहुंचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हराकर न पांडवों को पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दाम और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को तो केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शस्त्रास्त्र कुशल तो हो ही, कूटनीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वो तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार ये है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिससे परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया।
सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों के लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूं। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों का भी है। मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का बर्ताव करो और उनका आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादों का समझते हो, वैसे ही ये उनके बाप दादों का भी तो है। दुर्योधन, यदि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य का स्वत्वाधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो, ये धर्म के विपरीत है। तुमसे भी पहले वे राज्य के अधिकारी हैं। तुम्हें हंसी खुशी से उनका राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया, उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडव बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपस में मेलजोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है, ये अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाए देता हूं। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और अपना कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दें। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूं। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूं कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वो पांडवों और नववधू द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरुवंश को राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इसे वे अपने कुल और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वो कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाएं, तब उनके सामने यहां आने का प्रस्ताव उपस्थित करे। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवें। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूं और आपके हित की सलाह देता हूं। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भुन रहा था। उसने कहा कि महाराज, पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्रायः इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है, तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वो आपके हाथ से नहीं छिन सकता। यदि कोई अपने हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे, तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूं। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरुवंश का अहित दीख पड़ता हो, तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कह देता हूं कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु बांधवों का यह कर्तव्य है कि वे निस्संकोच आपके हित की बात कह दें, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसी से उनकी बात को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है, परंतु आपने उन्हें अभी कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच विचार कर देख लिया है कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि
और शास्त्र ज्ञान आदि सभी बातों में सबसे बढ़े चढ़े हैं। इनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाले अर्जुन को और तो क्या, स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हैं। रणबांकुरे नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्यकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी लें कि आपका पक्ष निर्बल नहीं है, फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को यह बात मालूम हुई है कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इस समय पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राज्य विप्लव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं। इनकी समझ अभी तक कच्ची है। इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं। इनकी सलाह मेरे परम हित की है। तुमने भी जो कुछ कहा है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि 5 पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ और राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया।